अब हम जानेंगे कि वेरिएबल स्कोप क्या होता है। ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको याद रखना है वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले। सबसे पहला है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को आप दोनों लूप के ऊपर क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने ये पिन नेम का वेरिएबल क्रिएट किया है। इस टाइप के वेरिएबल को ग्लोबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइप के वेरिएबल को आप पूरे कोड में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पिन के वेरिएबल को वॉइड सेटअप के अंदर भी यूज़ किया है एंड वॉइड लूप के अंदर भी यूज़ किया हुआ है। अब इस वेरिएबल को बाहर ना क्रिएट करके मैं किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट करूंगा, तो इसे हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। इसे लोकल वेरिएबल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका यूज़ हम सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। आपको सिमुलेशन पे क्लिक करना है एंड एलईडी ब्लिंक नहीं होगा एंड आपको एक एरर भी शो होगा। ये बोल रहा है कि इन द फंक्शन void लूप पिन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने पिन वेरिएबल को void सेटअप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। उसका सिर्फ void सेटअप के अंदर ही यूज़ हो सकता है, void लूप के अंदर नहीं। इसलिए void लूप को नहीं पता कि पिन वेरिएबल क्या है एंड उसकी वैल्यू क्या है, इसलिए कंपाइलर हमें एरर दे रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस वेरिएबल को void लूप के अंदर क्रिएट करता हूँ तो ये भी हमें एरर देगा क्योंकि अब इस वेरिएबल को हम सिर्फ void लूप के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अब आपका एरर शो होगा void सेटअप के अंदर क्योंकि void सेटअप को नहीं पता कि पिन वेरिएबल क्या है एंड उस वेरिएबल की क्या वैल्यू है। आपको पहली चीज़ ये याद रखनी है कि किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आपको इसको क्रिएट करना है। अगर आपको इस वेरिएबल को हर फंक्शन में यूज़ करना है तो आपको उस वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है एंड अगर आपको उस वेरिएबल को एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर यूज़ करना है तो आपको उसे लोकल बनाना है। एक और कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू हमने वेरिएबल क्रिएट करते टाइम ही सेट कर दी है, बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं एंड वैल्यू को बाद में सेट करते हैं तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट किया है पिन नेम का एंड अभी उसकी वैल्यू सेट नहीं की है। मैंने वॉइड सेटअप के अंदर जाके उसकी वैल्यू सेट की है। अब सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं, एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को वॉइड लूप में सेट करता हूँ तो हमें एरर मिलेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वॉइड सेटअप के अंदर पिन मोड फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो पिन मोड फंक्शन को नहीं पता कि पिन की वैल्यू क्या है क्योंकि हमने पिन की वैल्यू वॉइड लूप के अंदर सेट की है। तो वॉइड सेटअप के अंदर जो पिन वेरिएबल यूज़ हुआ है उसको कहीं पता ही नहीं चलेगा कि पिन की वैल्यू क्या है। तो आपको वैल्यू सेट करते टाइम भी ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपने वैल्यू बाद में किसी और फंक्शन में सेट की है तो पहले वाले फंक्शन में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कितने टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। पहली है हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, फिर है असेंबली लैंग्वेज एंड लास्ट में है मशीन लेवल लैंग्वेज। आर्डुइनो में हम सारा कोड C++ लैंग्वेज में लिखेंगे जो कि है केस सेंसिटिव एंड यानी यहाँ पे कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में डिफरेंस होता है। फिर हमने पढ़ा वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप के बारे में। वॉइड सेटअप आपका एक ही बार रन होता है एंड वॉइड लूप आपका बार बार रन होता है। फिर हमने पढ़ा डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स का यूज़ हम करते हैं डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए कि वो किस टाइप का डेटा है। फिर हमने पढ़ा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का यूज़ हम करते हैं मेमोरी की स्पेस को नाम देने के लिए ताकि हम उस स्पेस में कुछ भी स्टोर कर सकें। फिर हमने पढ़ा पिन मोड फंक्शन। पिन मोड फंक्शन का यूज़ हम करते हैं आर्डुइनो की इनपुट आउटपुट पिन को इनपुट या आउटपुट सेट करने के लिए। पिन मोड में एम कैपिटल रहेगा। फिर आपको पिन मेंशन करनी है एंड फिर आपको मेंशन करना है इनपुट या आउटपुट कैपिटल लेटर में। फिर हमने पढ़ा डिजिटल राइट फंक्शन। डिजिटल राइट फंक्शन में डब्ल्यू आपका कैपिटल होगा। फिर आपको पिन मेंशन करनी है एंड उसके बाद आपको मेंशन करना है हाई या लो। हाई और लो दोनों कैपिटल लेटर में होंगे। अगर आपको 5 वोल्ट भेजना है तो आप वहाँ पे हाई लिखेंगे, अगर आपको 0 वोल्ट भेजना है तो आप वहाँ पे लो लिखेंगे। फिर लास्ट में हमने पढ़ा डिले फंक्शन। डिले फंक्शन का हम यूज़ करते हैं डिले देने के लिए। डिले फंक्शन में जो आप डिले देंगे वो माइक्रो सेकंड में होता है। अगर आपको 1 सेकंड का डिले देना है तो आप ब्रैकेट में लिखोगे 1000। फिर हमने पढ़ा वेरिएबल स्कोप क्या होता है और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।